वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो आपका स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। अभी भी पेपर हुआ है और इसका आज पेपर मैं बता रहा हूँ आपको। जीएस पेपर 2 है। जीएस पेपर 2 में क्या क्या है इससे रिलेटेड मैं बताता हूँ आपको। तो पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है, संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र के एक पूर्ण शर्त है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्ण शर्त है, टिप्पणी कीजिए। निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन के राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण की भूमिका का आकलन कीजिए। नालसा है। ठीक है, और कौन कौन पाने के हकदार है इसके बारे में आपको बताया गया है, मतलब इसमें पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के राज्य, शहरी, स्थानीय निकायों की कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं, टिप्पणी कीजिए। ठीक, आगे क्वेश्चन चौथा क्या है, संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोण की तुलना में करें और अंतर बताएं। ठीक, चौथा क्वेश्चन ये है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिका को पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक, छठवां क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना और भारत की विकास प्रतिक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाए जो अपर्याप्तता को दूर करें। ठीक है, अपर्याप्तता को दूर करें। ठीक है, अब इसमें क्या है, सातवां क्वेश्चन, भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। हाल ही में निर्णय के संदर्भ ले। ठीक है, आठवां क्वेश्चन क्या है, अभी आठवां क्वेश्चन है, अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का आगाज कर दिया है। कौन सी अपर्याप्तताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं? ठीक, ई गवर्नेंस के ऊपर बोला गया है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन क्या है, संघर्ष का विषाणु ACO के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। उपरोक्त कथन के आलोक में समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका बताइए। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, ये सब 150 नंबर का है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन 51-50 नंबर का है। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊंचाइयों को छुआ है। भारत के लिए इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, वो 250 नंबर का है। कितने नंबर का है? 250 नंबर का। ये 250 नंबर का है, 250 शब्दों का है, लिखना है, और 15 नंबर का है क्वेश्चन। भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है। जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। संविधान के अत्यधिक गतिशीलता क्षमताओं के साथ जीवन यंत्र है। ठीक है, और प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है। जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार में विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, 15 नंबर का है ये। और 12वां क्वेश्चन है, प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिश्रम की व्याख्या कीजिए। 13वां क्वेश्चन है, संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक में मध्य अनुच्छेद 356 के प्रयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक और राजनीतिक कारणों का विवरण कीजिए। 356 वही है, राष्ट्रपति शासन के संबंधित है। 1990 के दशक में सरकार पूछा गया है, उनके विवरण प्रस्तुत कीजिए। 14वां क्वेश्चन क्या है, भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार कीजिए। 14वां क्वेश्चन है, 15वां 101वां संशोधन कौन सा है? वह अधिनियम पर महत्व समझाइए और किस शतक संघवाद की समावेशी भावनाओं को दर्शाती है। ठीक है, आगे की देखते हैं हम लोग क्या है। 16वां क्वेश्चन क्या है, संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए और भारतीय संसद के स्थानीयकरण में वित्तीय समितियों ने कहाँ तक मदद की। ठीक, 17वां क्वेश्चन है, वंचितों के विकास और कल्याण की योजना अपनी प्रवृत्ति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है। इस कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य संयोजन का विश्लेषण कीजिए।
ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, नाटो के ऊपर आया है क्वेश्चन। नाटो का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण और एक मजबूत अमेरिका यूरोप रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए अच्छा काम करती है। इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है? अपने उत्तर में समर्थन के कारण और उदाहरण दीजिए। ठीक है, समर्थन का कारण दिया है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, इस बार पूछा गया 150 शब्दों में 250 शब्दों में और 15 नंबर का क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन है, समुद्र ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण घटक है। उपरोक्त कथन के आलोक में पर्यावरण रक्षण और समुद्री संरचना एवं सुरक्षा को बढ़ाने में IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है, की भूमिका पर चर्चा करें। तो मैंने 20 क्वेश्चन के बारे में आपको बता दिया अच्छे से। ठीक है, और आप इसको आपको पूरा डिटेल GS2 का पेपर का विवरण मिल चुका है। तो मिलते हैं हम पेपर 3 के लिए। तब तक के लिए हमें हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं पेपर नंबर 3 और पेपर GS पेपर 4 दोनों के में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।